चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सेक एक्स का अवकल गुणांक प्रथम सिद्धांत से ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन कैसे करते हैं वो हम लोग बताएंगे। जैसे मान लो y बराबर में एफ एक्स कोई फलन दिया गया है और इसका अवकलन dy बटा डी एक्स बोल दो, चाहे एफ डेस एक्स बोल दो। ठीक है, ये इसका अवकलन है। तो इसके अवकलन को प्रथम सिद्धांत द्वारा कैसे लिखते हैं? लिखते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा फलन का अवकलन। और देखो, इसमें हमारे पास सीमा भी उपयोग में होने वाली है। तो पहले तो इसको लिख देते हैं। जब भी हम लोग एफ डेस एक्स का मान निकालते हैं तो इस तरह लिखते हैं, एफ डेस एक्स बराबर में, यहाँ पे सीमा आ जाएगी लिमिट एच अग्रसर है 0 की तरफ। ये एच का मान जो है अल्प धनात्मक संख्या होती है, इसके अंदर आ जाता है एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स और नीचे भाग लग जाएगा एच का। इस तरह से हम लोग फलन का अवकलन निकालते हैं। तो यहाँ से देखो, सबसे पहली चीज एफ एक्स का मान किसके बराबर आ जाएगा? सेक एक्स के बराबर। उसके बाद में अगर मैं एफ एक्स प्लस एच का मान भी निकालना चाहूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? सेक एक्स प्लस एच के बराबर आ जाएगा। अब देखो, एक सूत्र होता है, उस सूत्र को मैं लिख देता हूं। जब भी अपने पास कोस ए माइनस में कोस बी बन जाता है तो ये बराबर हो जाता है 2 गुना में साइन ए प्लस बी बटा 2 के बराबर, और गुणा में आ जाएगा साइन बी माइनस ए बटा में 2 के बराबर। याद रखो कि जब भी कोस के साथ माइनस आता है तो ये परिवर्तित हो जाता है ए और बी। तो इसको लिखते हैं। देखिए, अगर मेरे को निकालना है डी बटा में डी एक्स और किसका? सेक एक्स का निकालना है। और ये पूरे को मैं एफ डेस एक्स के बराबर मान लेता हूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? लिमिट एच अग्रसर है 0 की तरफ एफ एक्स प्लस एच, मतलब यहाँ पे बन जाएगा सेक एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स, तो सेक एक्स बन जाएगा और नीचे भाग लग जाएगा एच का। अब देखो, डायरेक्ट तो मैं एच का मान 0 रख नहीं सकता क्योंकि 0 बटा 0 रूप बन रहा है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? देखो, एफ डेस एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच अग्रसर है 0 की तरफ, ये सेक को मैं कोस में बदलूंगा तो कुल मिला के पूरा बन जाएगा 1 बटा में कोस एक्स प्लस एच माइनस में 1 बटा में कोस एक्स बटा में एच बन जाएगा। अब देखो, ये अपने पास लघुत्तम लेने के बाद क्या बनेगा? कोस एक्स माइनस में कोस एक्स प्लस एच, ये बन गया। और नीचे भाग किसका लग जाएगा? एच गुणा में कोस एक्स और गुणा में कोस एक्स प्लस एच। अभी भी देखो, मैं एच का मान सीधा नहीं रख सकता क्योंकि 0 बटा 0 रूप बन रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो, ये पूरा एफ डेस एक्स के बराबर है। जो हमने सूत्र बताया त्रिकोणमिति का वो इसमें लगा देंगे तो ये बन जाएगा 2 गुणा में साइन देखो x प्लस एच बटा 2। तो ये किसके बराबर बनेगा? पहले तो मैं x प्लस एच माइनस में x कर देता हूं तो ये h बटा 2 के बराबर बन जाएगा। इसी तरह दूसरा वाला, इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूं तो x प्लस एच बटा 2 के बराबर ये बन जाएगा। नीचे कितना है? h गुणा में कोस x और गुणा में कोस x प्लस एच बटा में 2 के बराबर ये बन जाएगा। और बाहर लगा हुआ है लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ। अब ये अनिर्धारित रूप हटाने के लिए मानक सीमा का उपयोग कर लेता हूं मैं। यहाँ पे देखो, जब भी अपने पास लिमिट x अग्रसर होता है 0 की तरफ और यहाँ पे बन जाए साइन x बटा में x, तो ये 1 के बराबर आ जाता है। अगर मान लो कि x की जगह fx है और fx भी 0 की तरफ अग्रसर होता है तो उसका मान भी 1 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, साइन h बटा 2 है, ये साइन h बटा 2 है, लेकिन इसके नीचे भी साइन h बटा 2 होना चाहिए क्योंकि h बटा 2 का मान 0 की तरफ अग्रसर है जब h का मान 0 की तरफ अग्रसर है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये जो 2 है गुणा में, ये उठ के h के नीचे चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे का जो मान है, लिमिट जब h अग्रसर होगी 0 की तरफ, इस पूरे का मान 1 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को मैं अलग अलग गुणा के रूप में भी लिख सकता हूं लेकिन काफी लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल देता हूं कि इस पूरे का मान तो 1 आ जाएगा और बाकी सब जगह मैं h का मान 0 रख सकता हूं क्योंकि अनिर्धारित रूप तो अपने पास हट ही गया। तो यहाँ पे मैं h बराबर 0 रखता हूं तो ऊपर तो क्या बन गया? ऊपर तो अपने पास देखो, ये पूरा f डेस x के बराबर है, ऊपर साइन x प्लस h का मान 0 तो ऊपर तो साइन x बच गया। और नीचे भी देख लेते हैं, एक तो कोस x सही और दूसरा कोस x प्लस h था, तो ये अपने पास क्या बन गया? कोस x प्लस 0 मतलब कोस x के बराबर। अब देखो, f डेस x बराबर हो जाएगा, ये तो tan x हो गया और ये 1 बटा कोस x sec x के बराबर, मतलब कुल मिला के sec x गुणा में tan x के बराबर ये बन गया। और हम लोग जानते हैं कि जब भी sec x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बराबर आ जाता है sec x गुणा में tan x के बराबर। तो प्रथम सिद्धांत का उपयोग करते हुए हमने इस फलन का अवकलन करके बता दिया है। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।